नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटर टेक्निकल में। दोस्तों, सबसे पहले आपसे क्षमा चाहूँगा कि इस वीडियो को आने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि कुछ दिन से मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और कहीं घर के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी था मैं, तो इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप सी चार्जर जो होते हैं या जो टाइप टाइप सी की जो टेक्नोलॉजी लैपटॉप में आ रही है वो किस तरीके से वर्क करती है और चार्जर उसका किस तरीके से अंदर से दिखाई देता है और कैसे उसको रिपेयर करना होता है, वो सब चीज़ इसमें बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये टाइप सी का चार्जर है। देखिए यहाँ पे टाइप सी आपको दिखाई दे रहा है कनेक्टर, ये टाइप सी का चार्जर है, ये लेनोवो ब्रांड है। लेनोवो ब्रांड का एक चार्जर है। तो इस चार्जर को हम एक बार इसको खोल के एक्सप्लेन करेंगे, दिखाएंगे आपको कि ये टाइप सी का चार्जर अंदर से कैसे दिखाई देता है और अगर खराब हो जाए तो आपको किस तरीके से इसको ठीक करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको खोल लेंगे। तो खोलने के लिए देखिए, मैं हर बार आपको बताता हूँ कि खोलने का बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आपको ये पेट्रोल है, पेट्रोल को आपको जोड़ में इसके डाल देना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना। 5 मिनट के बाद ये अपने आप इसको जो ग्लू होता है उसको मेल्ट करके ये आराम से खुल जाता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा फिल कर देते हैं यहाँ पर। तो इसका जो ये लेनोवो का चार्जर है, लेनोवो का चार्जर के जो जोड़ है, ये यहाँ साइड में है। इस वाले मॉडल के अंदर, पर्टिकुलर इस मॉडल में जो है यहाँ साइड में, वरना यहाँ बीच में होता है। तो चलिए हमने यहाँ पे फिल कर दिया। फिल करने के बाद इसको थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट के बाद हम इसको फिर से खोलेंगे। तो दोस्तों 5 मिनट हो गया है। 5 मिनट में देखिए ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया होगा। तो अब हमारे पास जो है इस तरीके से एक ब्लेड होना चाहिए। ये शार्प ब्लेड है, ठीक है। तो इसको जो है हम जहाँ जोड़ा है उसमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा खोलते चले जाएंगे इस तरीके से। तो ये धीरे थोड़ा थोड़ा इसको लूज कर लेना है पहले ना। उसको उठाने से पहले हल्का हल्का चारों तरफ से इसको लूज कर लेना, ताकि ये जो आप जब निकालेंगे तो आराम से ये निकल जाए। तो ये दोस्तों चार्जर की जो कैप बॉडी होती है, ऊपर की प्लास्टिक होती है, बहुत ही नाजुक होती है। तो कई बार क्या है, ये साइडों से टूट भी जाता है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये टूट भी सकता है साइडों से। अगर आपका पर्सनल है, पर्सनल चार्जर, कोई भी चार्जर खोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैकेनिक हैं, नए मैकेनिक हैं, अगर आप काम सीख रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा चार्जर रिपेयर होने के लिए आ गया है, तो अपने कस्टमर को दोस्तों इस चीज़ के बारे में आपको बता देना है कि ये जो चार्जर है इसकी कैबिनेट बहुत ज़्यादा, ये जो बॉडी होती है इसकी बाहर की, जो कवर होता है, बहुत नाजुक होता है और खोलने में ये टूट भी सकता है। ताकि आपका कस्टमर जो है आपसे जो झगड़ा ना करे बाद में। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए हमने इसको खोल लिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बिना तोड़े-फोड़े बड़े आराम से इस एक पेट्रोल की मदद से जो है ये चार्जर को खोल लिया। तो आप इस तरीके से किसी भी चार्जर को जो है सॉरी, एप्पल के चार्जर को छोड़ के, क्योंकि एप्पल के चार्जर जो बहुत ही जो उसका जो कैबिनेट होता है, बाहर का बॉडी होता है, जो भी इसका कवर होता है, वो बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा नाजुक होता है। तो वो पेट्रोल डालने से बिल्कुल गल जाता है। तो वो छोड़ के बाकी कोई भी चार्जर जो है आप इस तरीके से बड़े आराम से पेट्रोल से खोल सकते हैं। थोड़ा-सा पेट्रोल आपको उसके जोड़ में फिल करना है और छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, फ्री आराम से खुल जाएगा। तो चलिए हमने इसको खोल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद देखेंगे कि ये जो अंदर से कैसा होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये टूट सकता है। देखिए हल्का-सा मैंने हाथ लगाया तो यहाँ से गल के ये उखड़ना शुरू हो गया है। देखिए इतना आराम से काम करने के बाद भी जो है ये निकल गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान थोड़ा-सा रखना है बस। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो कवर है, कवर में से बाहर निकाल लिया है इस चार्जर को। तो अब दोस्तों हम इसमें जानेंगे कि हमारे जो चार्जर होते हैं, चार्जर के अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम आती हैं और उनको कैसे ठीक करेंगे, और ये टाइप सी चार्जर जो है और चार्जरों से अलग क्यों है। और इसकी अगर दोस्तों आउटपुट की बात की जाए तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है, मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें इस जो टाइप सी चार्जर जो होते हैं, इन चार्जरों के अंदर जो है 5 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक आउटपुट करता है। जो भी जो लैपटॉप के चार्जर होते हैं, मोबाइल का चार्जर नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मोबाइल के चार्जर में सिर्फ 5 वोल्ट आउटपुट होता है उसका, जो फिक्स होता है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, जो हमारे लैपटॉप के चार्जर होते हैं, जिनकी जो लैपटॉप की रिक्वायर्ड 19 वोल्ट होती है और वो टाइप सी चार्जर पे चल रहे हैं, तो उनमें क्या होता है कि आपको 20 वोल्ट से लेकर के आपको 5 वोल्ट तक की आउटपुट सप्लाई मिल जाती है। वो कैसे होती है दोस्तों, इस वीडियो में वो भी जानेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारा जो नॉर्मल फॉल्ट होते हैं, जिसको कहते हैं जो बेसिक फॉल्ट होते हैं लैप चार्जर के अंदर, वो क्या-क्या होते हैं, वो किस तरीके से उनको ठीक करना होता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम ये ऑटोमैटिक वाला सिस्टम भी समझेंगे कि ऑटोमैटिक जो चार्जर आउटपुट देता है वो कैसे देता है। तो दोस्तों अब तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा,
ताकि आपको इस टाइप सी टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी मिले और आप अपने जो भी डिवाइस हैं उनको सही से मेंटेन कर सकें टाइप सी वालों को। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको ये कवर है इसको उतार लेते हैं। और तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये कवर यहाँ से हटा लिया है। कवर हटाने के बाद दोस्तों अब ये जो ओपन पार्ट है, अब आपको जो है यहाँ पर बड़े ध्यान से काम करना होता है। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको सावधानी भी, क्योंकि अगर आप नए काम करने वाले हैं और तो आपको अगर सप्लाई की नॉलेज नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये पार्ट है इधर वाला, ये पूरा पार्ट जो है 220 वोल्ट पे काम करता है, जो कि बहुत ही डेंजर होती है। तो आपको जब काम करेंगे तो इस पार्ट को बड़े ध्यान से आपको काम करना है। जो भी चेकिंग करनी है वो विदाउट पावर के चेक करनी है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि आपका 340 वोल्ट तक का जो कैपेसिटी अपने अंदर रखता है, स्टोरेज करके रखता है वोल्टेज की। तो ये कैपेसिटर भी दोस्तों बहुत चार्ज रहता है, तो आपको इसको भी जो काम करने से पहले डिस्चार्ज कर लेना, नहीं तो ये बहुत तेज झटका मार देगा आपको। तो चलिए दोस्तों आगे हम इसमें शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो नॉर्मली अगर हम फॉल्ट की बात करी जाए, तो इसमें जो नॉर्मली फॉल्ट आते हैं वो कई बार क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होने की वजह से जो है क्या होता है, ओवर वोल्टेज आते हैं। ओवर वोल्टेज आने की वजह से जो है इसका फ्यूज वगैरह उड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो इसका फ्यूज है, ठीक है। अगर आपका जो है सप्लाई जो डीसी कनेक्ट जो आपका एसी कनेक्टर है, ये जो एसी कनेक्टर है, एसी कनेक्टर के जो दो तीन वायर है, देखिए यहाँ पे आप दिखाऊंगा मैं आपको। तो इसको मैं निकाल देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जो है आप इसके तीन वायर देख सकते हैं कि पहली वायर ये है, बीच में जो जो बीच वाली पिन होती है मोटी वाली, और दूसरी वायर एक ये है, एक ये है। तो जो बीच वाली होती है ये तो कॉमन वायर होती है दोस्तों, जो हमारी घर की कॉमन वायरिंग होती है अर्थिंग की, तो ये उसके लिए होती है। और जो दो वायर है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपको जब यहाँ पे अगर आप वोल्टेज लगा के यहाँ पे चेक करेंगे, सप्लाई लगा करके यहाँ पे, तो 220 वोल्ट या 240 वोल्ट यहाँ पे आएंगे एसी। अगर ये जो वोल्टेज है आपके इस फ्यूज को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यह फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज के एक पॉइंट पे आ रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं सप्लाई, तो आपका फ्यूज खराब है, तो आपको फ्यूज चेंज कर देना है। तो आपका चार्जर ओके होने की संभावना होती है, अदरवाइज इसके आगे कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि देखिए हमारे पास इसी लाइन पर जो है आपको ये इस तरीके से कॉइल लगी मिल जाएंगी। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आप एक कॉइल दिखाई दे रही है, कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमारा चार्जर कहीं गिर जाता है या झटका लग जाता है, तो उसमें क्या होता है, ये कॉइल होती है, कॉइल में 4 पिनें होती हैं, ठीक है, 2 इनपुट होती हैं, 2 आउटपुट होती हैं। तो आप देखेंगे तो इसमें एसी का जो दोनों सप्लाई है नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे ये आ रही है। तो कई बार क्या होता है कि ये वायर जो होती है बीच में ब्रेक हो जाती है हिलने या टूट गिरने की वजह से, तब भी ये सप्लाई यहाँ तक यहाँ नहीं आ पाती है, जब क्रॉस सप्लाई नहीं कर पाती तो हमारा चार्जर बंद पड़ जाता है। तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि कॉइलें जो है प्रॉपर वर्क कर रही नहीं कर रही, कंटिन्यूटी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आ रही है कि नहीं, सप्लाई जो है आपकी यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी चेक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ये सप्लाई जो है डायरेक्ट हमारा जो यहाँ पे एक रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर इस जगह पे लगा हुआ है। तो ये पूरा कवर है, तो इसको मैं कोशिश करता हूँ हटाने की, तो मैं आपको हटा के दिखा दूँ। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि अभी मैंने यहाँ पे जो वायर ये लगाया है, तो ये चार्ज था कैपेसिटर, जो मैंने बताया था, ये कैपेसिटर जो चार्ज होता है ये चार्ज था। तो यहाँ पे कितनी तेज जो है स्पार्क हुआ है आपने देखा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ये जो मैंने चिमटी से इसको जो डिस्चार्ज किया है अभी, अगर मान लीजिए यही चीज़ अगर मेरे हाथ में लगती तो ये यहाँ पर मेरी उंगली में गड्ढा भी कर सकता था, इतनी तेज इसका झटका लगता है। तो अभी ये डिस्चार्ज हो गया, अभी इसमें कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा जो है इसको डिस्चार्ज कर देना है। तो डिस्चार्ज कैसे होगा दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं, ये ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ से तो मुझे दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो मैं इसकी पिक्चर लगा देता हूँ कि कैसा होता है ब्रिज रेक्टिफायर, जो डायोड का ब्रिज होता है। तो इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो लगी हुई है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो है ये 4 पिनें होती हैं, ठीक है। 4 पिनों में जो है जो बीच की 2 पिनें हैं यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर की, वो एसी की पिनें होती हैं, जो कि हमारे जो मेन एसी होती है, जो हमारा फ्यूज हो गया या फिर कॉइलें होंगी, इनको क्रॉस करके यहाँ पर पहुँचती हैं। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इन दोनों पिनों पर भी एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एसी वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो ये जो पूरा सर्किट इधर वाला है ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो आपका जो फॉल्ट है वो यहाँ कहीं बीच में कहीं हो सकता है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा लाइव चेक भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने देखिए हमने मल्टीमीटर अपना ले लिया है, मल्टीमीटर को एसी मोड पे लगा दिया है, और अब हम इसको पावर यहाँ पे देने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये एसी है, बहुत खतरनाक है, तो आपको पावर बड़े ध्यान से लगाना है।
और कोशिश कीजिए कि आप जो है अपने ब्रिज इसको सीरीज वाले बोर्ड के साथ ही कनेक्ट करके इसको चलाइए। और आपको सीरीज बोर्ड नहीं बनाना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको सीरीज बोर्ड पे भी एक वीडियो बना के दे दूंगा कि आखिर सीरीज बोर्ड कैसे बनाया जाता है। तो अभी मैं जो है डायरेक्ट लगा रहा हूँ, तो आपको हमेशा थोड़ा ध्यान से काम करना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम यहाँ अगर टेस्टिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको एक यहाँ पे रखना है और एक इस जगह पे रखना है, क्योंकि हमारा जो जो ये मेन सप्लाई जो आ रही है वो ये 2 पॉइंटों पे आ रही है, ठीक है, ये पॉइंट और इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 227 वोल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, हमारा जो यहाँ से यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है और वोल्टेज यहाँ पर भी वही वोल्टेज आ रही है, ठीक है। यानी कि हमारा फ्यूज ओके है। अगर हमारा फ्यूज खराब हो गया होता तो ये सप्लाई यहाँ तो आती, लेकिन यहाँ पे नहीं आती, ठीक है। अगर यहाँ नहीं आती फ्यूज को पार करके तो हमारा फ्यूज खराब था, हमें फ्यूज चेंज कर देना था। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस कॉइल की, ठीक है। तो कॉइल की पिनों पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखिए आपको वोल्टेज आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से यहाँ चेक करें तो यहाँ भी आ रही है, और यहाँ से यहाँ चेक करें तो यह वोल्टेज यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वोल्टेज हमारी इन पॉइंटों पे आ रही होती और किसी तरीके से इस पॉइंट पे नहीं आ रही है, या फिर इस पॉइंट पे हम लगाने के बाद यहाँ पे जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ वोल्टेज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी कॉइल का जो कोई वायर है वो टूट गया है। क्योंकि ये कॉइल खराब तो होती नहीं है, ये वायर ही टूटते हैं इसके। तो वायर वायर टूट गया है, जिसकी वजह से ये सप्लाई यहाँ नहीं आ रही है, हमारा चार्जर ऑन नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या था, आपको ये चार्जर जो है आपको ये कॉइल रिप्लेस करके, या फिर 2 वायर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट करके भी आप चेक कर सकते थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं डायरेक्ट हमारे ब्रिज रेक्टिफायर पे चेक करने की। तो देखिए हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा 227 वोल्ट यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। ये 227 वोल्ट यहाँ पे हमारा एकदम ओके है, यानी कि हमारा ये इधर वाला सर्किट है पूरा ओके है। तो आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्ट जो है अपने ब्रिज रेक्टिफायर पे चेक कर लीजिए। शॉर्ट तरीका है चेक करने का, ठीक है, कि हमने पहले जो मेन सप्लाई जहाँ आ रही है वहाँ चेक कर लिया, उसके बाद हमने डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर पे चेक कर लिया। आज अगर ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर जो वोल्टेज आ रहे हैं तो हमारा ये सेक्शन ओके है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो हमारा फॉल्ट जो है इस सेक्शन में कहीं पर है, तो हमें वो ट्रेस कर लेना एक एक करके। इसके बाद दोस्तों जो ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट होता है, जो बाहर की दोनों सप्लाई दो पिने हैं वो इसकी आउटपुट पिने हैं, तो वहाँ पे आपको मिलेगी डीसी सप्लाई। तो मैंने यहाँ पे अपने मल्टीमीटर को डीसी पे मोड पे सेट कर लिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि डीसी मोड पे जो सप्लाई है वो कितनी सप्लाई है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 227 वोल्ट था एसी, लेकिन अब यहाँ पे जो है 314 वोल्ट डीसी है। जो मैंने बताया था जो कैपेसिटर है वो 350 वोल्ट के आसपास जो है 400 वोल्टेज के आसपास अपने अंदर स्टोरेज कैपेसिटी को रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 400 वोल्ट आपको यहाँ पे सॉरी 315 वोल्ट 313 वोल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारा ये वाला सेक्शन ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों कि आपको जो है अगर एसी में एसी सेक्शन में जो अगर प्रॉब्लम आ रही है आपकी, तो वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कैसे ठीक करना है। तो आप जैसे नॉर्मली दोस्तों चार्जर में इतना ही फॉल्ट जो रिपेयर हो पाता है। अदर यहाँ पे जो लॉजिक जो इसका अंदर वाला सर्किट है, ठीक है, तो ये वाले कम रिपेयर हो पाते हैं, क्योंकि अंदर जो आईसी वगैरह होती है वो मिलती नहीं है। तो वहाँ से रिपेयरिंग का बड़ा कम चांस होता है। तो अगर इतना फॉल्ट है तो आप इसको, तो अब आगे बात करते हैं हम कि जो इसका आउटपुट है, ठीक है। अब आउटपुट पे हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे चार्ज है, तो मैं इसको एक बार जो है डिस्चार्ज कर दूंगा ताकि जो है हमें इसमें झटका ना लगे, ठीक है। आपने देखा कितनी देर झटका लगा, तो अब ये डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम आउटपुट सेक्शन की अपने जो यहाँ पर है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें वोल्टेज कितने आउट होते हैं। तो अगर आपको दिखाई दे जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि ये 5 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर यहाँ से आउट हो रहा है। उसके बाद देखिए 20 वोल्ट भी यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पे 20 वोल्ट 3.25 एम्पियर भी इसका आउटपुट है। यानी कि 5 वोल्ट से लेके आपको 20 वोल्ट तक एक ही चार्जर में आपको मिल जाएंगे। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसके आउटपुट वाली, कि आउटपुट में आखिर ये इतने जो वोल्टेज हमारे निकलते कैसे, मल्टीपल वोल्टेज कैसे निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से मैं लगाऊंगा पावर। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए इसकी केबलें देखिए आप। नॉर्मली जो चार्जर होते हैं उसमें आपको दो ही केबल मिलेंगी, डेल और एचपी को छोड़ करके। एचपी और डेल में दोनों में 3 वायर होती हैं, लेकिन बाकी सभी चार्जरों में
सिर्फ 2 ही वायर होती है नेगेटिव पॉजिटिव की। लेकिन यहाँ पर जो है टाइप सी में आपको जो है एक एक्स्ट्रा वायर दी हुई है, ठीक है? ये ब्लू कलर की एक एक्स्ट्रा वायर है। तो दोस्तों ये जो मल्टीपल वोल्टेज निकलते हैं उसमें सारा खेल जो है इस ब्लू वायर का होता है, जो एक्स्ट्रा वायर दी हुई है नेगेटिव पॉजिटिव के अलावा, इसका सारा खेल होता है। तो क्या खेल होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो चार्जर होता है, चार्जर के अंदर 3 वायर आपको मैंने बता दिए कि एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और जिसको हम टेक्निकली सीसी लाइन कहते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन लाइन होती है ये, जो कि लैपटॉप और अडाप्टर के बीच में कम्युनिकेट करती है कि आपका जो लैपटॉप है, जो चार्जर है, वो कनेक्ट हो गया है, ठीक है? और चार्जर को जो है ये लाइन ही बताती है कि जो आगे डिवाइस लगी हुई है, उसको कितने वोल्टेज की रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो बेसिकली कि यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कम्युनिकेशन लाइन का जो पॉइंट ये वाला है। तो इस कम्युनिकेशन लाइन पे जो है यहाँ पे कुछ एक वोल्टेज आते हैं, यानी कि 2.5-3 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आता है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो है 2.3 2.4 वोल्ट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है? ये देखिए आप, ये कम्युनिकेशन लाइन पे। और नेगेटिव अगर पॉजिटिव पे लगाई जाए ये वायर तो देखिए पॉजिटिव पे यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, हम इसको पहले इसको निकाल दें। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं हम यहाँ पर जो है कि हमारा जो टाइप सी वाला जो कनेक्शन है वो कैसे काम कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए सब कुछ तो मैं इसमें नहीं बता सकता आपको पूरे इस छोटे से वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको कर दूँ। तो चलिए हम मान बना लेते हैं यहाँ पे अपना टाइप सी जो है चार्जर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है? ये हमारा टाइप सी चार्जर हो गया, ठीक है? ये हमारी टाइप सी चार्जर की पिन हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, एक नेगेटिव हो गया हमारा, एक पॉजिटिव हो गया हमारा, ठीक है? एक जो बीच में है डाटा लाइन हो गई, ठीक है? तो हमारा जो चार्जर में ये 3 लाइनें यहाँ पे आ रही हैं। दोस्तों अब सेम इसी तरीके से जो है हमारा लैपटॉप के अंदर भी हो गया, ठीक है? तो अब जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों सेम इसी तरीके से लाइन होती है, ठीक है? तो एक डाटा हो गया यहाँ पे भी, ये पॉजिटिव हो गया और ये सॉरी ये जो है नेगेटिव हो गया, ठीक है? ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब दोस्तों होता क्या है, जब हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर तो हमारा कनेक्शन यहाँ से यहाँ मिलता है, यहाँ से यहाँ मिलता है और डाटा से हमारा डाटा मिलता है। तो जो यहाँ पे वोल्टेज होते हैं, जो यहाँ पे जो आपके चार्जर पे वोल्टेज आ रहे हैं, वो वोल्टेज अपने यहाँ पर पहुँचते हैं। जब ये वोल्टेज पहुँचते हैं दोस्तों, तो ये वाले चैनल जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऑफ रहता है। तो ये वो जो डाटा लाइन होता है, ये डाटा लाइन हमारा एक आईसी के अंदर जाता है जो हमारे मदरबोर्ड पे लगी होती है, जिसको कम्युनिकेशन आईसी बोलते हैं। वही आईसी जो है ये डिसाइड करती है कि जो ये जो डिवाइस में जो है हमारा जो लगा हुआ है, जो लैपटॉप हमारा है, उसको कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे जब डाटा लाइन आती है तो दोस्तों ये क्या करता है, ये जो है एक लाइन यहाँ से जो है सीधा जो है अपनी आईओ को भेज देता है, जो कंट्रोलर आईसी होती है उसको भेज देता है, ठीक है? कि जी यहाँ पे एक चार्जर लगा है, ठीक है? तो ये चार्जर लगा है। अब ये आईओ क्या करता है, ये आईओ फिर से एक सिग्नल यहाँ पे भेजता है इसी आईसी को, ठीक है? ये सिग्नल जो है इसी आईसी को फिर से भेज दिया जाता है कि हाँ जी इस चार्जर तो की सप्लाई तो यहाँ पे आ गई है। अब इस जो लैपटॉप को रिक्वायर्ड कितना है, या फिर जो भी डिवाइस यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है? जिस भी डिवाइस में ये चार्जर हमने कनेक्ट किया है, उसको रिक्वायर्ड कितना है, ठीक है? तो वो सिग्नल यहाँ पे आता है, वही सिग्नल जो है यहाँ से ये इस चार्जर के अंदर चला जाता है। जब ये सिग्नल जो आके यहाँ चार्जर में जाता है, तभी ये जो चार्जर है आपके सप्लाई निकालना शुरू करता है। नेगेटिव पॉजिटिव जो है, जो पॉजिटिव सप्लाई होती है, जो आपको 20 वोल्ट की ज़रूरत है या फिर आपको 5 वोल्ट की ज़रूरत है, या फिर इनके बीच में जितने भी वोल्टेज आपको चाहिए, वो वोल्टेज इस तरीके से ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि चार्जर कनेक्ट होगा, जो डाटा लाइन है वो जाएगी, डाटा लाइन कम्युनिकेट करेगी एक आईसी के ऊपर, ठीक है? वो आईसी आईओ को सिग्नल भेज देगी और आईओ जो है फिर से उसको फीडबैक सिग्नल भेजेगा उसको वापस कि हाँ जी ठीक है, इस जो हमारा डिवाइस है उसको इस तरीके से जो है कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है, वो ये इस तरीके से हमारा काम करता है। क्योंकि ये अभी नई टेक्नोलॉजी है, इसमें मुझे भी अभी स्टडी करना बाकी है, लेकिन जितना मैंने समझा है इसको, उसके हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है? तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। और टाइप सी में दोस्तों होता क्या है कि टाइप सी हम कई बार हम अपने टाइप सी को जो है उल्टा और सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि देखिए यहाँ पे जो आपको पिन दिखाई दे रही है, इसकी पिन में इस साइड भी, जो इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी पिने हैं, और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी पिने हैं। और सेम इसी तरीके से आपकी जैक के अंदर भी जो आपका जो जैक होता है, उस जैक जैक के अंदर भी जो है इसी तरीके से दोनों साइडें पिने होती हैं।
तो इनमें क्या होता है कि दोनों साइड नेगेटिव पॉजिटिव भी है, डाटा लाइन भी है, इस तरफ भी नेगेटिव पॉजिटिव डाटा लाइन भी है, यूएसबी की लाइन भी इसी के साथ होती है दोनों साइड पर। तो कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन किया होता है कि आपको इस तरफ लगाना है या फिर ऐसे लगाना है, किसी भी तरफ लगा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें सब कुछ आपको उसी तरीके से चलता है। तो ये था दोस्तों मेरा एक्सप्लेनेशन, मैंने जो आपको दिया है कि किस तरीके से ये चार्जर काम करता है। अगर फॉल्ट अगर आपका आ रहा है तो क्या फॉल्ट है, आपको कैसे ठीक करना है, तो यही आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से टाइप सी जो है काम कर रहा है, किस तरीके से आपको इनको रिपेयर करना है। चार्जर अगर खराब हो जाता है तो किस तरीके से रिपेयर करना है। अगर मदरबोर्ड, अगर आपको ही जानना है कि मदरबोर्ड में अगर टाइप सी का लैपटॉप आपके पास रिपेयर के लिए आया है, अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको उसके बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी अगला वीडियो बना दूंगा। लेकिन दोस्तों आप एक दो कमेंट से बात नहीं बनती है, जब तक कि आप बहुत सभी लोग इसमें कमेंट नहीं करेंगे। आप जितने ज़्यादा जिस टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार।